Hello students, welcome to the session. PYQs on regression analysis are going on. इसी लिस्ट में गेट 2019 का एक बेहद सिंपल क्वेश्चन. See, गेट 2019 for I equal to 1 to 3 let yi equal to alpha plus beta xi plus epsilon I. अगर आपको मॉडल याद है तो ये अपने वाला मॉडल, where xi's are fixed covariates and epsilon i's are independent and identically distributed standard normal random variables. वही सब है जो होता है. Here alpha and beta are unknown parameters and उसके बाद given the following observations, ये आपका टेबल दिया हुआ है. The BLUE जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे, ये BLUE लास्ट क्लास में भी आया था, याद होगा आप लोगों को, या लास्ट क्लासेस कह लीजिए. सो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे हो आपसे. देखिए मैं सारा रिकॉल कर देता हूँ आपको. सारा क्या, जरा सा तो है ही. दिस इज रिलेटेड टू क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो आपको अवेलेबल है. देखो बच्चे, हमारा मॉडल था ये. उसके बाद आपने बीटा नॉट, ओके, पहले बीटा वन का कैप निकाला, फिर आपने बीटा नॉट का कैप निकाला. बीटा वन का कैप कितना होता है अगर आपको याद है तो? याद नहीं है तो निकालना तो पड़ेगा बेटा. हाँ जी, बीटा नॉट का कैप कितना है? वाई बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार, है ना, ये क्लास में कराया है आपको. तो बेटा इसको बोला जाता है बी वन, और इसको बोला जाता है बी नॉट. ये जो एस्टिमेटर्स निकल के आए हैं यही बी एल यू ई है. और अगर लास्ट क्लासेस आपको याद है तो मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूँ ब्लू, तो ब्लू कलर में लिख देते हैं भाई. यही बोला था तब भी यही बोला था. लो, यही आपके ब्लू हैं, ठीक है. अच्छा, ये निकालना है, बिल्कुल यही निकालना है, एग्जैक्टली यही निकालना है. तो आइए, अब प्रेजेंट क्वेश्चन में ये बीटा नॉट की जगह अल्फा है और बीटा वन की जगह बीटा है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं. तो क्या पूछ रहे हैं वो? अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो बीटा वन कैप है और ये जो बीटा नॉट कैप है, या बी वन प्लस बी नॉट का, ये इनका सम पूछ रहे हैं कितना कितना आएगा. अभी निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं, साथ आ जाओ. अब इसकी तो आवश्यकता रही नहीं, इसको हटाओ. साथ दीजिएगा थोड़ा सा आप सब लोग. हाँ जी, अगर आपको, सॉरी, नहीं नहीं, अरे परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, साथ आओ. अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो मेरे बेटा, ये जो है आपका एस एक्स वाई, ये एस एक्स वाई होता था समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन टाइम्स एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एस एक्स क्या लेते हैं आप? समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स एक्स बार स्क्वायर. याद तो हो गई आप लोगों को. तो बेटा ये इवेलुएट करने के लिए आपको एक्स बार और वाई बार तो चाहिए ही चाहिए. एक्स बार क्या होता है? समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन. जरा देखिए एक्स बार एक्स आई की वैल्यूज क्या है? 1 1 -2. जैसे ही आप समेशन एक्स आई करोगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी 1/n 1/3, 1/n समेशन एक्स आई ज़ीरो, यानी एक्स बार इज ज़ीरो. लो जी, ये तो इजी हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया, कंपेरेटिवली इजी हो गया. सो ये रिड्यूस हो गया क्या चीज़ में? समेशन एक्स आई वाई आई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस ज़ीरो. अच्छा जी, अब आप प्रोडक्ट तो आराम से निकाल ही सकते हैं. एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? बेटा ज़रा साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, 1 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इनका प्रोडक्ट 0.5, इनका प्रोडक्ट 2.5, इनका प्रोडक्ट 0.5 इंटू -2. हाँ हाँ, बच्चों की तरह कर लेते हैं ना. क्या हो गया, क्या हो गया? अगर बच्चों की तरह कर लेंगे तो आफत हो जाएगी. तो 1 आ गया, देख लीजिए आपके सामने. बेटा ये आपका 3 - 1 यानी 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया. हाँ जी, ये डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है ना. 4 + 2 6. तो बेटा ये बन गया आपका 3 - 1 2, 3 - 1 = 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये 1/3 आ गया. ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है. दिस इज 1/3, 1/3, कुछ कटा नहीं है. अब दूसरा देख लीजिए. हाँ जी, ये एक्स बार तो यहाँ से भी चला गया ना, एक्स बार तो यहाँ से भी चला गया, तो सिंपली वाई बार आ गया जी. वाई बार क्या होता है? 1/3 टाइम्स समेशन वाई आई, है ना. सो दिस विल बी, ये अगर आप वाई आई को ऐसे ही ऐड कर लेंगे तो 2.5 + 1 = 3.5, 3.5.
सो दिस इज 1/3 ऑफ 3.5। अगेन मैं तो बच्चों की तरह लिखूंगा भाई, आपको अच्छा लगे ना लगे। सो इट इज 35/30, और ये आपका 1/3 आराम से ऐड हो जाएगा, बड़े आराम से, और डिवाइड वगैरह भी कर लीजिएगा आप लोग। यस स्टूडेंट्स, वो दिस प्लस दिस पूछ रहे हैं बेटा आपने, अगर 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 नोटेशन आपको क्लियर है, अगर इफ़ यू आर क्लियर विद द नोटेशन, ये चीज़ हो गई आपकी अभी वाले प्रेजेंट वाले में बीटा, और ये चीज़ हो गई आपकी प्रेजेंट क्वेश्चन में आपका अल्फा। ठीक है, कोई इशू तो आना नहीं चाहिए। इशू आ रहा है तो मेल कर दो भाई मुझे, मैसेज कर दो, सब कुछ है आपके सामने, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। आइए ज़रा। तो फाइनली व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा, आना ज़रा बच्चे। अल्फा का वैल्यू आ गया आपका 35/30। हाँ जी, ये 1/3 है। 1/3 अगर 10 से डिवाइड करेंगे, ये 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए मेरी बात, समझ गए। सो इट इज़ 45/30। अब तो कर लोगे आगे। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ही किया था। 1.5, 1.5 ठीक है ना? सो आंसर इज 1.5। ठीक है बच्चे, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और यहाँ से फिर आपके लिए संदेश है, फॉर्मूले क्रैम करके कुछ नहीं होता। हमारे साथ अगर आप चले हैं पार, आराम से निकल जाओगे। रिकमेंड करो, सब्सक्राइब करो, जहाँ फैला सकते हो फैलाओ। इनएविटेबली दिस विल हैपन। थोड़ा अपना पार्ट, अपनी भूमिका निभाइए ठीक तरह से। जल्दी मिलते हैं नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। स्टैट्स वाला पोर्शन में कराता ही रहूँगा एग्ज़ाम तक, मे भी शायद उसके बाद भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।